नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2 और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो देखो बच्चों, हमने बहुत सारे मिश्रणों के बारे में पढ़ लिया था कि सममांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब सोचो कि अगर हम गलती से कोई मिश्रण बना ले तो उससे अलग कैसे करें। जैसे मेरे पास 2 ग्लास है, एक में पानी था और दूसरे ग्लास में मुझे तेल ला के डालना था, लेकिन गलती से मैंने पानी वाले ग्लास में तेल डाल दिया। अब ये जो मिश्रण बन गया, अब इसको अलग कैसे करें। तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं और हर मिश्रण की विधियां हम अब पढ़ेंगे। चलिए, मिश्रण का पृथक्करण। पृथक्करण की तकनीक 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो है मिश्रण का प्रकार कि आपके पास किस प्रकार का मिश्रण है, और दूसरा है अवयव जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं। मतलब उस मिश्रण में से आपको क्या चीज चाहिए। अगर आपको ये 2 बातें पता है तो आप इनका पृथक्करण कर सकते हैं, जिसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पृथक्कारी फनेल के प्रयोग से पृथक्करण। देखिए, 2 अमिश्रणीय द्रव पदार्थ। अब देखो, अमिश्रणीय द्रव पदार्थ का मतलब हो गया ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव जो आपस में मिलते नहीं है, वो हो गए अमिश्रणीय द्रव। जैसे कि मैं बात करूं अगर अभी पानी और किसकी, तेल की, ठीक है। तो तेल और पानी कभी भी आपस में मिक्स होते हैं क्या, घुलते हैं क्या? नहीं घुलते ना। तो गलती से जो मैंने तेल और पानी मिक्स कर दिया, उससे अलग कैसे करूंगी? तो उससे बच्चों हम पृथक्कारी फनेल से अलग करेंगे। तो आपके पास इस तरीके की एक फनेल होती है, तो जो तेल पानी मिक्स हो गया उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो जो पानी होता है ना बच्चों, वो पानी तेल से भारी होता है, ठीक है। भारी होने के कारण आपको पता है बच्चों, जो चीजें भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की होती है वो क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो तेल हल्का होता है पानी से, तो तेल तो आ जाता है ऊपर, पानी आ जाता है नीचे। और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगी हुई होती है, इसको खोलती हूँ मैं तो धीरे धीरे सारा का सारा पानी किसमें, पात्र में इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही तेल आना शुरू होता है मैं इसको बंद कर देती हूँ और दूसरा पात्र लेके दूसरे में तेल निकाल लेती हूँ। हो गए ना दोनों अलग। अब देखिए नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, वाष्पीकरण। अब देखो बच्चों, ठोस और द्रव गलती से मिक्स हो गए, अब मुझे इनको पृथक करना है, तो क्या करूंगी, मैं वाष्पीकरण कर सकती हूँ। वाष्पीकरण के द्वारा जो द्रव था उसको मैं क्या कर दूंगी, वाष्प में बदल दूंगी, और जो ठोस है वो हमें ठोस या पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाता है। देखिए, विलयन से ठोस और द्रव को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा आप ठोस अवयव को ठोस या पाउडर के रूप में प्राप्त कर। जैसे आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है, समुद्र के पानी से नमक बनाना, ठीक है, तो वो किस विधि से होता है, वो वाष्पीकरण के द्वारा ही होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है, जो नमक है वहां पे आपको नमक की परतें जमी हुई मिलेगी एक समुद्र के किनारे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, निस्यंदन। तो निस्यंदन क्या होता है कि जो मिश्रण होता है उससे ठोस और द्रव का कोई मिश्रण बना लिया, उनको आपस में अलग करना कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं हम, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण है जिसके अंदर ठोस और द्रव आपस में मिले हुए, उसको निस्यंदन से अलग करते हैं। निस्यंदन का मतलब ही हो गया बच्चों छानना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्या लेते हैं, एक कॉनिकल फनल लेते हैं, इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा देते हैं, ठीक है। इस फिल्टर पेपर पे हमने क्या डाल दिया, वो मिश्रण डाल दिया। तो मिश्रण क्या होगा, उस फिल्टर पेपर से धीरे धीरे वो द्रव जो छन छन के तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जो ठोस पदार्थ है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो क्या होता है, निर्वात के द्वारा निस्यंदन होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बात करते हैं क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक्करण। अब देखो, क्रिस्टलीकरण एक विलयन से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। तो देखो बच्चों, ठोस और द्रव का कोई मिश्रण बन गया, उससे हमें ठोस को प्राप्त करना है, तो क्रिस्टल के रूप में अगर वो प्राप्त होते हैं तो वो कहलाता है क्रिस्टलीकरण। जैसे मानो कोई बहुत सांद्र विलयन बना लिया हमने, जैसे चीनी का ही सांद्र विलयन बना लिया, जिसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तभी तो वो सांद्र हो गया ना। तो इसका क्या होगा, वाष्प द्वारा जैसे जैसे जो विलायक है वो हटता जाएगा, तो जो चीनी है ना, चीनी एकदम सांद्र रूप में प्राप्त हो जाएगी, और फिर इस विलयन को क्या है, हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो जो चीनी है वो यूं क्रिस्टलों के रूप में हमें मिल जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, आसवन के द्वारा पृथक्करण। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था, देखिए बच्चों, नेक्स्ट आसवन के द्वारा पृथक्करण। तो बच्चों, आसवन के द्वारा हम उनको पृथक करते हैं, ऐसे मिश्रण जो क्या हो,
द्रव अवस्था में हो और दोनों क्या हो, मिश्रणीय हो, मतलब आपस में घुल सके। अगर ऐसे दो द्रव हैं तो उन्हें हम आसवन के द्वारा पृथक करेंगे। तो आपको पता है बच्चों, हर द्रव का अलग अलग क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो उनके क्वथनांक में अंतर होना चाहिए, ठीक है। अगर उनके क्वथनांक में अंतर है और दोनों घुलने वाले हैं, घुलनशील है आपस में, तो हम उसको किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं, आसवन के द्वारा। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आसवन फ्लास्क होता है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके का जुड़ा हुआ होता है, इसमें काफी सारी नलियां होती हैं, ठीक है। इसको क्या है, नीचे से गर्म किया जाता है, इसके अंदर हम वो मिश्रण डाल देते हैं। अब देखो, जो दोनों द्रव है, दोनों का क्वथनांक क्या है, अलग अलग है। तो जो पहला, जिसका कम क्वथनांक होगा, ठीक है, उसको जैसे ही इतना तापमान मिलेगा, उसके क्वथनांक जितना, वो क्या है, गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा, मतलब वाष्प में बदलेगा। और वाष्प में बदल के कहाँ, क्या इधर से निकलेगा। ये देखो थर्मामीटर लगा होता है, यहाँ से अपन क्या है, तापमान नोट किए हुए जाते हैं। हमें पता तो है कि किस किस का मिश्रण है, तो हम उस क्वथनांक तक आने के बाद उसको इस यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है वाष्प रूप में, और हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक गर्म पानी की और ठंडे पानी की नलियाँ लगी हुई होती है। तो जो ये वाष्प है ना, वो वापस जैसे यहाँ पे आएगी, इसको ठंडा पानी मिलेगा तो वापस किससे बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाती है, और आसुत के रूप में हम इसको निकाल लेते हैं। और दूसरा द्रव आपका क्या है, इसी फ्लास्क में आपको मिल जाता है। अगर हम क्वथनांक मतलब तापमान बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो आपका पहले वाला जो द्रव था, जिसका क्वथनांक कम था, वो तो पूरा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा भी उसमें वाष्प के रूप में जाने लग जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक तो उधर निकाल लिया और दूसरा जिसका क्वथनांक कम था वो आपके पास यहाँ बच जाता है। तो इस तरीके से दो मिश्रणीय द्रव जो होते हैं उन्हें हम बच्चों पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय गुण पर आधारित पृथक्करण। अब देखो, मैंने क्या किया, एक प्याला लिया, एक कटोरी ली, ठीक है, उसके अंदर एक तो चीनी डाल ली और एक मैंने लोहे का बुरादा डाल लिया, और वो गलती से मिक्स हो गए मुझसे, ठीक है। अलग अलग में डालना था, गलती से एक में डल गए। तो अब हम उनको अलग कैसे करेंगे। तो आपको पता है बच्चों, जो लोहा होता है, वो हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, उसको चुंबक अपनी तरफ खींच लेती है। तो चुंबक जैसे हम इसके पास लेके जाएंगे, चीनी तो क्या है, हमारी कटोरी या प्याली में रह जाएगी, और जितना भी लोहे का बुरादा है वो चुंबक से चिपक जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लोहे का बुरादा तो चुंबक पे आ जाएगा और चीनी अपनी कटोरी में रह जाएगी। तो हुआ ना ये चुंबक के गुण के आधार पर पृथक्करण, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, द्रव्यमान की दृष्टि से 40% चीनी का विलयन बनाने के लिए कितनी चीनी और कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो देखो, हमें 40% चीनी का विलयन बनाना है, मतलब विलयन है 100% होगा विलयन। इस 100 में से आपके कितनी है, 40% तो चीनी है, मतलब क्या हो गई, विलय। और दूसरा पार्ट होता है इसका विलायक, तो 40 ये है तो वो 60 वो होगा, 60%, ठीक है। तब 40 और 60 मिलकर 100% विलयन बनेंगे। तो आप देख लो बच्चों कि अगर आपने कितना बनाया है, 1 लीटर बनाया है, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 लीटर का मतलब 600 ml। तो क्या आ जाएगी आपके पास, विलायक। और बच गया कितना, 400 ग्राम, क्या आ जाएगी आपके पास, चीनी। अगर आप इनको आपस में मिक्स करोगे तो 1 लीटर चीनी का विलयन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, उस द्रव को क्या नाम देंगे जिसमें एक ठोस घुलकर विलयन बनाते हैं, मतलब ठोस घुल रहा है, तो जिसमें घुलता है उसे बच्चों विलायक कहते हैं, और जो घुल रहा है उसे क्या कहेंगे, विलय। और विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन को सांद्र बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सांद्र का मतलब हो गया बच्चों एक तरीके से गाढ़ा। जैसे हम चीनी लिए और उसको, चीनी को पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो हम जितनी ज्यादा चीनी घोलते जाएंगे वो उतनी सांद्र होती जाएगी, या अगर हम आम भाषा में बोले तो गाढ़ा होता जाएगा चीनी का घोल, ठीक है। तो हमें गाढ़ा अगर करना है उसको, मतलब उसकी सांद्रता बढ़ानी है, तो उसके अंदर और डालेंगे हम चीनी, और कम करनी है उसको कहते हैं तनु। तो हमें सांद्र करना है तो क्या करेंगे, हम विलय और डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धूल के कणों से लोहे के दानों को अलग करने के लिए कौन से भौतिक गुणों का प्रयोग किया जाएगा। तो जहां पे भी लोहा आ गया तो बच्चों वहां आप चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिश्री के रूप में